सत्ता में, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध के एक ऐसे मोड़ की जिसमें सिर्फ मिसाइलबाजी, बमबाजी, रॉकेटबाजी और गोलीबारी नहीं है, बल्कि इसमें निर्दोष क्रिकेटर्स के कत्लेआम की कहानी है, वो भी दोहा में होने वाली सीज फायर वाली मीटिंग से ठीक पहले। आपको इस खबर के बारे में जानकर, सुनकर, सोचकर हैरानी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को आतंकी पीड़ित बताने का नाटक करने वाले शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर क्रिकेटरों के कत्लेआम पर चुप हैं। सवाल यही है कि आखिर किसके आदेश पर पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में बमबारी की? पाकिस्तान की बमबारी में अफगान क्रिकेटरों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज की तारीख में पाकिस्तान को लेकर एक ही पोस्टर ट्रेंड कर रहा है जिसका नाम है बमबाज। तालिबान का आरोप है कि अफगानिस्तान में निर्दोषों पर बमबाजी के लिए 2 लोग जिम्मेदार हैं। एक है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और दूसरा पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर। यह भी कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर कोई फिल्म बनी तो उसका नाम होगा बमबाज, जिसके डायरेक्टर होंगे शहबाज और मुनीर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान पर कई एयर स्ट्राइक की हैं, जिसमें बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे गए हैं, ऐसा तालिबान का दावा है। आज हम आपको ये कहानी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि शुक्रवार रात को भी अफगानिस्तान में कुछ ऐसा ही हुआ। अफगानिस्तान के पत्तिका प्रांत में पाकिस्तान ने बमबारी की। इसमें अफगानिस्तान के 8 डोमेस्टिक क्रिकेटरों की मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि स्थानीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर ये खिलाड़ी लौटे थे। इसी दौरान 3 जगह पर बमबारी की गई। हमले में 17 अफगानी नागरिकों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें कई क्लब क्रिकेटर मौजूद हैं। आज पाकिस्तान के हुक्मरानों को इन चेहरों को गौर से देखना चाहिए और समझना चाहिए पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान में क्या किया है। ये अफगानिस्तान के स्थानीय क्रिकेटर हैं जिनके हाथ में बम नहीं बल्ला था, जो रन बनाते ना कि गन चलाते थे। कुछ खिलाड़ियों की तस्वीरें और नाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। आप जब कल रात की कहानी जानेंगे, पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की इनसाइड स्टोरी जानेंगे, तो आप समझेंगे कि पाकिस्तान की सेना ने कितना बड़ा अपराध किया है। पाकिस्तान की बमबारी में जो लोग जिंदा बच गए हैं, जो मारे गए स्थानीय क्रिकेटरों के साथ थे, उन्होंने पूरी कहानी बताई है। कई ये कह रहे हैं कि वो घर पर बैठा था, अचानक बमबारी हुई। कोई ये बता रहा है कि क्रिकेट मैच खेलने के बाद दोस्त के घर डिनर कर रहे थे। इसी दौरान पाकिस्तान की सेना ने बम बरसाए। ये भी कह रहे हैं कि सभी निर्दोष युवा क्रिकेट खिलाड़ी थे, कोई आतंकवादी नहीं था। फिर भी बिना सोचे, बिना जाने रिहायशी इलाकों में बमबारी की गई। जिस वक्त घर में बमबारी की गई, घर में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे। ये भी बता रहे हैं कि जिस जगह बमबारी हुई, आम लोग वहां रहते हैं। यहाँ किसी भी घर में कोई तालिबानी लड़ाका नहीं रहता था। यहाँ किसी भी घर में कोई सरकारी अधिकारी नहीं रहता था। आप सिर्फ 120 सेकंड में पूरी कहानी को समझिए। पाकिस्तान और क्रिकेटर्स पर हमले का इतिहास रक्त रंजित रहा है। आपको बता दें कि 3 मार्च 2009 को क्रिकेट इतिहास का काला दिन कहा जाता है। इसकी भी वजह पाकिस्तान ही है। उस वक्त श्रीलंका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच लाहौर के गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला खेला जा रहा था। श्रीलंकाई टीम स्टेडियम के लिए निकल रही थी कि इसी दौरान आतंकवादियों ने टीम बस पर हमला कर दिया। पाकिस्तान की सेना और पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनी रही। अब पाकिस्तान की सेना के हमले में अफगानिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेटर्स मारे गए हैं। इसे अफगानिस्तान के लोग अत्याचार बता रहे हैं। पाकिस्तान के इस हमले के बाद अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ आगामी त्रिकोणीय सीरीज में भी खेलने से इनकार कर दिया है। ये T20 सीरीज का आयोजन 17 नवंबर से पाकिस्तान में किया जाना था। इस सीरीज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा श्रीलंका की टीम हिस्सा लेने वाली थी। सोशल मीडिया पोस्ट पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पूरी जानकारी दी। अफगानिस्तान के कई क्रिकेटर्स ने भी इसकी आलोचना की। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने यह कहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों में नागरिकों पर बमबाजी अनैतिक और बर्बर है। ये मानवाधिकार का हनन है। इस पर ध्यान जाना चाहिए। मासूमों की मौत को देखते हुए पाकिस्तान के साथ आगामी सीरीज नहीं खेलने के ACB के फैसले के साथ हूं मैं। देश की गरिमा से बढ़कर कुछ नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जारी संघर्ष के बीच शांति और सीजफायर वाला दौर जारी है।
कतर की राजधानी दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधिमंडल की बैठक होनी है। ये तस्वीर अफगानिस्तान के प्रतिनिधिमंडल की है जो कुछ देर पहले दोहा पहुंचे थे। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके साथ खुफिया विभाग के प्रमुख अब्दुल हक वसीफ हैं। वहीं पाकिस्तान की ओर से उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल दोहा में है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के डेलीगेशन में वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और खुफिया एजेंसी के प्रमुख आसिम मलिक हैं। सवाल यही है कि क्या दोहा वाली मीटिंग से शांति वाला कोई निष्कर्ष निकलेगा या फिर इसी तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बम बरसते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, क्योंकि दोनों तरफ युद्ध वाली तैयारियां जोरों पर हैं। दोहा की मीटिंग से क्या निकलता है, सत्ता के न्यूज मित्रों को हम बताएंगे, लेकिन अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव का स्तर कहां पर है, आपको ये भी जानना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अभी युद्ध शुरू हो सकता है। तालिबान ने पाकिस्तान बॉर्डर पर 150 सैनिक भेजे हैं। बॉर्डर पर आर्टिलरी और आर्मर्ड व्हीकल की तैनाती की गई है। स्पिन बोल्डक से चमन सीमा तक मशीन गन लगे ट्रकों की तैनाती की गई है। कांधार में 700 तालिबानी फोर्स की नई टुकड़ी तैयार की गई है। अफगान डिफेंस फोर्स हाई अलर्ट पर है। ड्यूरन लाइन के सभी हिस्सों पर हाई अलर्ट है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। इस्लामाबाद की मुख्य सड़कों पर आवाजाही रोक दी गई है। पाकिस्तानी आर्मी ने सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। हर यूनिट को रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। तालिबान के हमले को लेकर हाई अलर्ट पर है पूरा पाकिस्तान। ऐसे हालात में भी पाकिस्तान के सेना प्रमुख भारत के खिलाफ जहरीला बयान दे रहे हैं। अपने मरते सैनिकों के बीच परमाणु वाली धमकी दे रहे हैं। इससे आप पाकिस्तान के सेना प्रमुख की बेचैनी और बौखलाहट का अंदाजा लगा सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शांति वार्ता और संघर्ष के बीच आपको अमेरिका का रुख भी जानना चाहिए। आपको सुनना चाहिए कि ट्रंप इस युद्ध में भी कैसे अपना हित देख रहे हैं, अपना समीकरण बैठा रहे हैं। इतनी बमबारी के बाद ट्रंप का यह कहना है कि उनके लिए इस युद्ध को सुलझाना आसान काम है। सत्ता में, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध के एक ऐसे मोड़ की जिसमें सिर्फ मिसाइलबाजी, बमबाजी, रॉकेटबाजी और गोलीबारी नहीं है, बल्कि इसमें निर्दोष क्रिकेटर्स के कत्लेआम की कहानी है, वो भी दोहा में होने वाली सीज फायर वाली मीटिंग से ठीक पहले। आपको इस खबर के बारे में जानकर, सुनकर, सोचकर हैरानी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को आतंकी पीड़ित बताने का नाटक करने वाले शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर क्रिकेटरों के कत्लेआम पर चुप हैं। सवाल यही है कि आखिर किसके आदेश पर पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में बमबारी की। पाकिस्तान की बमबारी में अफगान क्रिकेटरों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज की तारीख में पाकिस्तान को लेकर एक ही पोस्टर ट्रेंड कर रहा है जिसका नाम है बमबाज। तालिबान का आरोप है कि अफगानिस्तान में निर्दोषों पर बमबाजी के लिए 2 लोग जिम्मेदार हैं। एक है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और दूसरा पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर। यह भी कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर कोई फिल्म बनी तो उसका नाम होगा बमबाज, जिसके डायरेक्टर होंगे शहबाज और मुनीर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान पर कई एयर स्ट्राइक की हैं, जिसमें बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे गए हैं, ऐसा तालिबान का दावा है। आज हम आपको ये कहानी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि शुक्रवार रात को भी अफगानिस्तान में कुछ ऐसा ही हुआ। अफगानिस्तान के पत्तिका प्रांत में पाकिस्तान ने बमबारी की। इसमें अफगानिस्तान के 8 डोमेस्टिक क्रिकेटरों की मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि स्थानीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर ये खिलाड़ी लौटे थे। इसी दौरान 3 जगह पर बमबारी की गई। हमले में 17 अफगानी नागरिकों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें कई क्लब क्रिकेटर मौजूद हैं। आज पाकिस्तान के हुक्मरानों को इन चेहरों को गौर से देखना चाहिए और समझना चाहिए पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान में क्या किया है। ये अफगानिस्तान के स्थानीय क्रिकेटर हैं जिनके हाथ में बम नहीं बल्ला था, जो रन बनाते ना कि गन चलाते थे। कुछ खिलाड़ियों की तस्वीरें और नाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। आप जब कल रात की कहानी जानेंगे, पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की इनसाइड स्टोरी जानेंगे, तो आप समझेंगे कि पाकिस्तान की सेना ने कितना बड़ा अपराध किया है। पाकिस्तान की बमबारी में जो लोग जिंदा बच गए हैं, जो मारे गए स्थानीय क्रिकेटरों के साथ थे, उन्होंने पूरी कहानी बताई है।
कई ये कह रहे हैं कि वो घर पर बैठा था, अचानक बमबारी हुई। कोई ये बता रहा है कि क्रिकेट मैच खेलने के बाद दोस्त के घर डिनर कर रहे थे। इसी दौरान पाकिस्तान की सेना ने बम बरसाए। ये भी कह रहे हैं कि सभी निर्दोष युवा क्रिकेट खिलाड़ी थे, कोई आतंकवादी नहीं था। फिर भी बिना सोचे बिना जाने रिहायशी इलाकों में बमबारी की गई। जिस वक्त घर में बमबारी की गई, घर में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे। ये भी बता रहे हैं कि जिस जगह बमबारी हुई आम लोग वहां रहते हैं। यहाँ किसी भी घर में कोई तालिबानी लड़ाका नहीं रहता था। यहाँ किसी भी घर में कोई सरकारी अधिकारी नहीं रहता था। आप सिर्फ 120 सेकंड में पूरी कहानी को समझिए। पाकिस्तान और क्रिकेटर्स पर हमले का इतिहास रक्त रंजित रहा है। आपको बता दें कि 3 मार्च 2009 को क्रिकेट इतिहास का काला दिन कहा जाता है। इसकी भी वजह पाकिस्तान ही है। उस वक्त श्रीलंका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच लाहौर के गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला खेला जा रहा था। श्रीलंकाई टीम स्टेडियम के लिए निकल रही थी कि इसी दौरान आतंकवादियों ने टीम बस पर हमला कर दिया। पाकिस्तान की सेना और पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनी रही। अब पाकिस्तान की सेना के हमले में अफगानिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेटर्स मारे गए हैं। इसे अफगानिस्तान के लोग अत्याचार बता रहे हैं। पाकिस्तान के इस हमले के बाद अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ आगामी त्रिकोणीय सीरीज में भी खेलने से इनकार कर दिया है। ये T20 सीरीज का आयोजन 17 नवंबर से पाकिस्तान में किया जाना था। इस सीरीज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा श्रीलंका की टीम हिस्सा लेने वाली थी। सोशल मीडिया पोस्ट पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पूरी जानकारी दी। अफगानिस्तान के कई क्रिकेटर्स ने भी इसकी आलोचना की। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने यह कहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों में नागरिकों पर बमबाजी अनैतिक और बर्बर है। ये मानवाधिकार का हनन है। इस पर ध्यान जाना चाहिए। मासूमों की मौत को देखते हुए पाकिस्तान के साथ आगामी सीरीज नहीं खेलने के ACB के फैसले के साथ हूं मैं। देश की गरिमा से बढ़कर कुछ नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जारी संघर्ष के बीच शांति और सीजफायर वाला दौर जारी है। कतर की राजधानी दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधिमंडल की बैठक होनी है। ये तस्वीर अफगानिस्तान के प्रतिनिधिमंडल की है, जो कुछ देर पहले दोहा पहुंचे थे। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके साथ खुफिया विभाग के प्रमुख अब्दुल हक वसीफ हैं। वहीं पाकिस्तान की ओर से उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल दोहा में है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के डेलीगेशन में वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और खुफिया एजेंसी के प्रमुख आसिम मलिक हैं। सवाल यही है कि क्या दोहा वाली मीटिंग से शांति वाला कोई निष्कर्ष निकलेगा, या फिर इसी तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बम बरसते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, क्योंकि दोनों तरफ युद्ध वाली तैयारियां जोरों पर हैं। दोहा की मीटिंग से क्या निकलता है, सत्ता के न्यूज मित्रों को हम बताएंगे। लेकिन अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव का स्तर कहां पर है, आपको ये भी जानना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अभी युद्ध शुरू हो सकता है। तालिबान ने पाकिस्तान बॉर्डर पर 150 सैनिक भेजे हैं। बॉर्डर पर आर्टिलरी और आर्मर्ड व्हीकल की तैनाती की गई है। स्पिन बोल्डक से चमन सीमा तक मशीन गन लगे ट्रकों की तैनाती की गई है। कांधार में 700 तालिबानी फोर्स की नई टुकड़ी तैयार की गई है। अफगान डिफेंस फोर्स हाई अलर्ट पर है। ड्यूरन लाइन के सभी हिस्सों पर हाई अलर्ट है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। इस्लामाबाद की मुख्य सड़कों पर आवाजाही रोक दी गई है। पाकिस्तानी आर्मी ने सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। हर यूनिट को रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। तालिबान के हमले को लेकर हाई अलर्ट पर है पूरा पाकिस्तान। ऐसे हालात में भी पाकिस्तान के सेना प्रमुख भारत के खिलाफ जहरीला बयान दे रहे हैं। अपने मरते सैनिकों के बीच परमाणु वाली धमकी दे रहे हैं। इससे आप पाकिस्तान के सेना प्रमुख की बेचैनी और बौखलाहट का अंदाजा लगा सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शांति वार्ता और संघर्ष के बीच आपको अमेरिका का रुख भी जानना चाहिए। आपको सुनना चाहिए कि ट्रंप इस युद्ध में भी कैसे अपना हित देख रहे हैं, अपना समीकरण बैठा रहे हैं। इतनी बमबारी के बाद ट्रंप का ये कहना है कि उनके लिए इस युद्ध को सुलझाना आसान काम है।